हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। भक्तों, मां वैष्णो देवी श्रद्धालुओं की समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं। जो भी भक्त मां वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कुछ न कुछ अवश्य पाते हैं। जो लोग किसी कारणवश जम्मू में कटरा स्थित मां वैष्णो देवी के दर्शन करने नहीं जा सकते, वो लोग हरिद्वार में ज्वालापुर के जगदीश नगर में स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में मां के दर्शन करके अपनी समस्त कामनाओं की सिद्धि कर सकते हैं। जी हां भक्तों, मां वैष्णो देवी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ हरिद्वार स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में भी विराजमान है। पूज्य माता लाल देवी जी इस मंदिर की स्थापना की और संचालक भी इस मंदिर को चलाने वाले, और जो एक वैष्णो देवी मंदिर से नाम है सिद्धपीठ वैष्णो देवी गुफा। और पूज्य माता दी लाल देवी जी अमृतसर मॉडल टाउन में, वहाँ उनका हमारा माता जी का स्थान है और वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। ये भी माता जी की ही कृपा से बना है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे भी एक भक्ति से ओतप्रोत गाथा है, जो इस प्रकार है। देश की स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के पश्चात मां लाल देवी अमृतसर में ही रहने लगी। मां लाल देवी एक उच्च कोटि की संत थी, जिन्होंने आजीवन अन्न ग्रहण नहीं किया और पूर्ण ब्रह्मचारी रहकर मां शक्ति भगवती की उपासना करती रही। मां लाल देवी को लोग मां शक्ति का ही रूप समझते थे। उनका तेज ब्रह्म तेज के समान ही था। मां लाल देवी जी के मुख से जो भी निकल जाता वो पत्थर की लकीर माना जाता था। कहा जाता है कि मां लाल देवी कभी असत्य भाषण नहीं करती थी। उन्हें मां शक्ति की सिद्धि प्राप्त थी। एक बार मां वैष्णो देवी ने उन्हें आज्ञा दी कि मेरा एक मंदिर हरिद्वार में बनाया जाए। जो लोग जम्मू वैष्णो धाम नहीं जा सकते वो हरिद्वार दर्शन करने आए तो मैं उनकी समस्त कामनाएं यहीं से पूर्ण कर दूंगी। मां वैष्णो देवी का ये आदेश सुनकर लाल देवी जी ने हरिद्वार में वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करा दिया। लाल देवी जी के आशीर्वाद और मां वैष्णो देवी जी की कृपा से मंदिर बनकर शीघ्र ही पूरा हुआ और यहाँ आने वाले श्रद्धालु जनों की कामनाएं भी मां वैष्णो देवी की कृपा से पूरी होने लगी। आज जो भी भक्तजन मां के दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं वो खाली हाथ नहीं लौटते। मां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों की झोली भरती ही रहती हैं। माता जी को मां भगवती ने साक्षात दर्शन दिए कि आप एक मंदिर हरिद्वार में वैष्णो देवी गुफा वाला बनाओ, जैसे जम्मू में है। और जो भक्त वहाँ नहीं आ सकते और वो यहाँ पर आके अपनी मनोकामना पूर्ण होगी उनकी, तो उनकी प्रेरणा से ये मंदिर बना है। वैष्णो देवी मंदिर के प्रवेश द्वार पर बहुत ही सुंदर देव मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिससे द्वार अत्यधिक आकर्षक और सुंदर दृष्टिगोचर होता है। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश के बाद सीढ़ियां चढ़कर गुफा मार्ग में प्रवेश होता है। इसी मार्ग में गंगा माता के दर्शन होते हैं। इस मार्ग में देव दर्शनों से मन प्रसन्न हो जाता है। मार्ग में आगे अर्धकुमारी माता के दर्शन बहुत ही सुंदर हैं। ये भी मां दुर्गा का ही एक स्वरूप है। मार्ग में आगे चलकर हनुमान जी की एक विशाल सुंदर मूर्ति के दर्शन होते हैं। हनुमान जी के दर्शनों के बाद दर्शन होते हैं एक विशाल शिवलिंग के, जो बहुत ही आकर्षक है। भक्तों, इसी क्रम में आगे श्री ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं। श्री ब्रह्मा जी का ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। ब्रह्मा जी के दर्शनों के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूपों के भी बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ कर मन प्रेम सागर में आप्लावित सा हो उठता है। शिवलिंग दर्शन के पश्चात महाकाली मां के दर्शन कर भक्तजन आगे की चढ़ाई प्रारंभ करते हैं और फिर सीढ़ियां नीचे उतरकर गर्भगृह की गुफा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से गुफा में प्रवेश होता है। मां वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण वैसे ही कराया गया है जैसे जम्मू में मां के दर्शनों के लिए गुफा प्रवेश है। यहाँ भी लगभग 100 मीटर लंबी गुफा में से होकर ही मां के दर्शन होते हैं। यहाँ मां वैष्णो अपने तीनों रूपों
माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती रूपों में विराजमान हैं। इनके दर्शनों से लोक परलोक के सभी संताप मिट जाते हैं। माँ के ये दर्शन बहुत ही सुंदर और ऐश्वर्यशाली हैं। गर्भगृह से बाहर आकर भी देव मूर्तियों के दर्शन होते हैं। यहीं पर पवित्र गुफा श्री अमरनाथ जी के भी दर्शन होते हैं। आगे चलकर प्रवेश द्वार के दक्षिण में भी कई सुंदर देव मूर्तियां हैं, जिनमें श्री हनुमान जी, श्री गणेश जी, श्री भैरवनाथ जी, श्री राम दरबार, श्री राधे कृष्ण भगवान, माँ चिंतापूर्णी और भी सुंदर देव विग्रह यहाँ विराजमान हैं। यहाँ एक ही मंदिर में चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन माँ वैष्णो देवी की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। भक्तों, इस मंदिर में दर्शन करने का पुण्य शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आपसे अनुरोध है कि अपनी हरिद्वार यात्रा के अवसर पर यहाँ दर्शन अवश्य करें और जो भक्तजन जम्मू जाकर माँ वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर सकते, वो यहाँ जीवन में एक बार अवश्य पधारें। हरिद्वार में अन्य दर्शनीय मंदिर भी हैं, जैसे श्री तुलसी मानस मंदिर, मनसा देवी मंदिर, हर की पौड़ी, गंगा आरती, शांति कुंज, चंडी देवी, पतंजलि योग पीठ, माँ आनंदमयी आश्रम, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम और माया देवी मंदिर प्रमुख हैं। आप इन स्थलों के भी दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, मंदिर में प्रातःकालीन आरती का समय 6 बजे का है तथा सायंकालीन आरती 7 बजे होती है। यहाँ आरती के दर्शन भी बहुत ही भव्य होते हैं। आरती के समय मंदिर में दिव्य ध्वनि गुंजायमान होती है, जिसकी गूंज से तन मन दिव्य लोक की यात्रा करने लगता है। यदि मंदिर की यात्रा के दौरान आप यहाँ ठहरना चाहते हैं, तो मंदिर परिसर की ओर से यहाँ एक धर्मशाला भी है। आप यहाँ ठहर सकते हैं अथवा अपनी सुविधानुसार हरिद्वार में ही होटल भी ले सकते हैं। भक्तों, हरिद्वार के वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करने के लिए हरिद्वार सड़क मार्ग द्वारा सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग द्वारा यात्रा करने के लिए मंदिर से निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार है। यहाँ पहुंचकर मंदिर के लिए टैक्सी अथवा ऑटो रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं। और वायु मार्ग द्वारा यात्रा करने के लिए आपको निकटतम देहरादून के जॉली ग्रैंड हवाई अड्डे पहुंचना होगा। यहाँ से टैक्सी द्वारा हरिद्वार स्थित मंदिर की यात्रा करनी होगी। भक्तों, यदि आप वैष्णो माता मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही मां के दरबार में आइए और मां वैष्णो देवी की कृपा से अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति कीजिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी एक और मंदिर की यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। इति शुभम।